इरिडो 1.8। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो नाव वाले हैं नदी के बीच में, ठीक है। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक है। और ए क्या बोलता है कि मैं तो नदी के अलॉन्ग जाके आता हूँ इसी पॉइंट पे, बी तो नदी के परपेंडिकुलर जाके दोबारा इसी पॉइंट पे आ। और दोनों ने डिसाइड किया कि ए जितना नदी के अलॉन्ग आगे जाके वापस आएगा उतना ही बी नदी के परपेंडिकुलर जाके वापस आएगा, ठीक है। और ऐसा दे रखा है कि जो ए और बी है वो सेम स्पीड से चल रहे हैं और रिवर फ्लो भी है समथिंग। और ऐसा बोल रखा है कि जो ए और बी बोट वाले बंदे हैं उनकी स्पीड n टाइम्स ज़्यादा है रिवर की स्पीड से, ठीक है। अब ए अलोंग द रिवर जाके वापस आया, मान लो उसने कुछ TA टाइम लिया। बी परपेंडिकुलर टू रिवर जाके वापस आया, उसने TB टाइम लिया। तो TA डिवाइडेड बाय TB मतलब दोनों के टाइम का क्या निकालना है, रेशो। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है, एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो बोट की स्पीड सेम है और रिवर फ्लो से n टाइम्स ज़्यादा है। दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि A जितना आगे जाके वापस आया B उतना ही परपेंडिकुलर जाके वापस आया। अगर ये बातें अपन समझ सकते हैं तो इस क्वेश्चन को करना आसान है, ठीक है। तो देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। जैसे ये मान लीजिए कि यहां पे है, यहां पे इस पॉइंट से A और B ने चलना स्टार्ट किया और एक इधर की तरफ चला अलोंग द रिवर, ए इधर की तरफ चला, रिवर फ्लो इधर से हो रहा है, मान लेते हैं रिवर फ्लो की स्पीड इधर है। और बी किधर चला, परपेंडिकुलर टू रिवर, बी किधर चला, परपेंडिकुलर टू रिवर। और ए कुछ आगे जाके वापस इसी पॉइंट पे आया और बी कुछ आगे जाके वापस इसी पॉइंट पे आया। तो दोनों के टाइम का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए के लिए निकालते हैं। देखना तो ए के लिए निकाल देता हूं मैं। तो ए मान लो इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट को मैं कहां डिनोट कर रहा हूं, यहां पे। ए इस पॉइंट से मान लो कुछ यहां तक गया और फिर दोबारा घूम के वापस आया। तो पहले तो आगे गया, फिर दोबारा घूम के क्या आ गया, वापस आ गया, ठीक है। अब देखना रिवर फ्लो इधर की तरफ u है, तो बोट की स्पीड कितनी होगी, रिवर से n टाइम ज्यादा है, तो बोट की स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड होगी अपनी nu। मैं मान लेता हूं कि जो a है, जो A बंदा है वो कुछ D आगे जाके वापस आया। कितना आगे जाके वापस आया, D। तो देखना जब A इधर की तरफ चलेगा तो A की स्पीड कितनी होगी, U प्लस NU, रिवर की स्पीड उसमें जुड़ेगी। और जब A इधर की तरफ चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, NU माइनस U, ठीक है, क्योंकि रिवर की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो देख लेते हैं, A ने लेट सपोज TA टाइम लिया, कितना टाइम लिया, TA टाइम लिया, ठीक है। तो जाने का टाइम क्या हो जाएगा, DU डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो U प्लस NU। आने का टाइम कितना हुआ, DNU माइनस U। इसको अपन सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखना D बाई U को तो मैं कॉमन ले लूं, अंदर कितना आ जाएगा, N प्लस 1 और प्लस N माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करके इसको क्या लिख सकते हैं, 2D बाई U और अंदर क्या, N अपॉन N स्क्वायर माइनस 1, ऐसा इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, A के जाके आने का टाइम, ये क्या हो गया, A के जाके आने का टाइम। अब मैं B के जाके आने का टाइम निकालता हूं। तो देखना इसी पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहां बना रहा हूं, इस वाले पॉइंट को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। तो अब B यहां से चलेगा। अब पहली बात तो देखना रिवर फ्लो इधर की तरफ है और जो B है वो NU से चल रहा है। अगर जो B है वो डायरेक्ट ही रिवर के परपेंडिकुलर चल दिया तो B इधर ना जाके इधर चल देगा। तो अगर B को रिवर के परपेंडिकुलर जाना है तो कुछ इधर की तरफ जाना पड़ेगा ताकि उसका एक कंपोनेंट रिवर की स्पीड को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो जो B है वो कुछ इधर की तरफ चलेगा NU से, B इधर की तरफ चलेगा NU से, मान लेते हैं कुछ थीटा एंगल पे चला। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, NU कॉस थीटा, सॉरी इधर की तरफ क्या आ जाएगा,
एन यू साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, एन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना, क्योंकि अलोंग दी रिवर तो चल नहीं रहा, अभी रिवर के परपेंडिकुलर चल रहा है, मतलब यू और एन यू कैंसिल हो रहे होंगे। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, एन यू साइन थीटा बराबर क्या, यू। तो यू से यू गया तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/n। क्योंकि अब मुझे कॉस थीटा की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे साइन थीटा से मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जब आप साइन थीटा से कॉस थीटा निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 - 1/n का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, n² - 1 डिवाइडेड बाय n। ये क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब देखना, जो b इधर की तरफ गया और सेम डिस्टेंस जाके ही वापस आना है, तो मान लीजिए b कुछ यहां तक गया, b कुछ यहां तक गया, और ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, d, क्योंकि दोनों को सेम ही चलना है। तो यहां ये तो पहले गया और फिर आया। ठीक है, देखना, जब जाएगा तब भी उसकी स्पीड एन यू कॉस थीटा होगी, और जब वापस आएगा तब भी उसकी स्पीड एन यू कॉस थीटा होगी, क्योंकि वापस भी परपेंडिकुलर टू रिवर ही आएगा, तो भी उसको कुछ टेढ़ा ही चलना पड़ेगा और रिवर की एक स्पीड को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इधर की तरफ कंपोनेंट एन यू कॉस थीटा ही आने वाला है। तो गया तो भी एन यू कॉस थीटा से, आया तो भी एन यू कॉस थीटा से। तो बी के लिए टाइम कितना लगा देख लेते हैं। देखना, बी का जाने में टाइम कितना, d/nu cos थीटा, आने में टाइम कितना, d/nu cos थीटा। अब क्या कर लीजिए, d/u को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अंदर क्या रह गया, देखना 1 अंदर क्या रह जाएगा, nu cos 1/nu cos थीटा प्लस 1/nu cos थीटा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखना क्या लिखेंगे, d/u और ऊपर क्या लिख देंगे, 2 डिवाइडेड बाय n, और u को तो मैंने बाहर ही लिख दिया था तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, n cos थीटा ही लिखूंगा। और n और cos थीटा की वैल्यू यहां से रख देता हूं, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से रखोगे तो कितना आ जाएगा, n² डिवाइडेड बाय n, और ये वाला n से ये वाला n कट गया, तो अपना tb कितना आया, tb अपना आया 2d/u रूट में n² - 1। ये कितना आ गया अपना, tb आ गया। ये कितना आ गया, tb आ गया। अब अपने को निकालना क्या था क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में निकालना था ta डिवाइडेड बाय tb। ये अपने से क्वेश्चन में पूछा था। तो अगर आप यहां पे ta और tb को डिवाइड करेंगे तो 2d/u और 2d/u तो कट जाएगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ta/tb लिखना है मुझे, तो देखना वो तो कट जाएगा, 2d/u 2d/u तो कट जाएगा। तो ta में क्या बचेगा, ये, और b में क्या बचेगा, b में बचेगा अपना ओनली 1/n² - 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली क्या दिखेगा, n/रूट में n² - 1, और n की वैल्यू आपको यहां पे दे रखी है, शायद 1.5 दे रखी है। तो यहां पे n की वैल्यू पुट करके आप ta और tb का रेशो निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डील करना है।